तो चटपटे पकवान में आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वो इसलिए कि आज की रेसिपी में ना ही तो मैं आपका ज़्यादा खर्चा करवाऊंगी और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ये टेस्टी स्नैक्स देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, बनाने में उतने ही सुपर इजी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी सिर्फ 1 पाव चिकन से बेहतरीन से फिंगर रोल। इस आसान सी रेसिपी में ना ही आपको ब्रेड को बेलना पड़ेगा और ना ही पानी में भिगोना पड़ेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर जल्दी से टेस्टी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद चॉपर और चॉपर में ऐड करूँगी शिमला मिर्च। ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है जिसके बीज निकाल देने के बाद मैंने टुकड़ों में काट लिया है। चलें जी, इसके अलावा शामिल करेंगे 1 पाव चिकन। तो चिकन मैंने बोनलेस लिया था। लाजमी नहीं कि आप भी बोनलेस चिकन लें, विद बोन भी ले सकते हैं। बस चिकन को बॉयल करें और बॉयल करने के बाद ऐड कर दें। 1 लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, ये फ्रेश लाल मिर्च है, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस डालेंगे और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, मेरे पास ये मोटी कुटी लाल मिर्च तीखी नहीं है। अगर आप लोगों के पास तीखी वाली है तो क्वांटिटी कम कर दें। ½ टीस्पून नमक डालें और ½ टीस्पून के करीब इसमें डालें चिकन पाउडर। ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अच्छा, इस मिक्स को क्रीमी बनाने के लिए मैं डालूँगी मायोनीज़। तो आधा कप के बराबर मेयो को भी चॉपर में ही ऐड कर दें, कवर लगा दें और सारी चीज़ों को पीस लें। पेस्ट नहीं बनाना, दानेदार सा मिक्स तैयार करना है। 1 से 2 मिनट के लिए ही चॉपर को चलाएंगे ना, तो बेहतरीन सा चिकन का क्रीमी स्प्रेड तैयार हो जाएगा। देखें, कुछ इस तरीके से। ना ही पकाने का झंझट और ना ही देर तक खड़े रहना पड़ेगा किचन में। अगर आप लोगों के पास उबला हुआ चिकन रखा है ना, तो इस रेसिपी को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगेंगे। तो देखें, 1 पाव चिकन में ढेर सारा चिकन स्प्रेड हमारे पास आ चुका है। आप इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलें जी, फिंगर रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर स्लाइस, ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ और सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 ब्रेड लें और इसके किनारे भी आप लोगों को काटने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करेंगे, जो चिकन का मिक्स अभी बना कर रखा हुआ था ना, तो उसे 3 टेबलस्पून लें और ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लें। तो ये मज़ेदार से चिकन रोल आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय के लिए बना सकते हैं। आजकल बारिश का मौसम है, तो समोसों पकौड़ों के अलावा भी कुछ बनाया करें ताकि घर वाले भी खुश हो जाएं। तो यहाँ पर दूसरे ब्रेड की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसके फिंगर्स काट लेंगे, स्टिक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 ब्रेड के मैं 4 फिंगर बनाऊँगी। आप ब्रेड को किसी भी शेप में काट सकते हैं, मगर ये आसान तरीन तरीका है और इस तरीके से ढेर सारे चिकन रोल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखें, 1 ब्रेड के मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं, एक ही साइज़ में। अब सारे ही आप लोगों ने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है जितने आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 अदद ब्रेड का इस्तेमाल किया है और एक डिश भरकर ये चिकन फिंगर रोल तैयार हो चुके हैं। चलें जी, इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 से 3 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और फ्लफ़ी झागदार कर लें। चलें जी, अंडे फिट चुके हैं। अब एक एक फिंगर रोल उठाएंगे और अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने बना कर रखे हुए होममेड, और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी। तकरीबन 6 माह के लिए ब्रेड क्रम्स बनाकर आप महफूज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब में लपेट लेंगे फिंगर रोल को और सारे ही रोल ऐसे ही तैयार कर लें। तो ये मज़ेदार से फिंगर रोल बनाकर आप लोग 4 से 5 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। चलें जी, अब इनमें से हम भी कुछ फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें। जब भी ब्रेड से कोई स्नैक्स बनाएं, ऑयल को मीडियम टू हॉट रखा करें ताकि ब्रेड के अंदर ऑयल ना जाए। इसी तरीके से आप उलटते पुलटते रहेंगे। अंदर तो सारी चीज़ें हमने पकी हुई डाली हैं, बस हमने फिंगर रोल को कलर देना है। तो बस एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन होने दें।
ये बेहतरीन से क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं और कम टाइम, कम बजट में और कम मेहनत में आप ढेर सारे ये ब्रेड फिंगर्स रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें अच्छा सा कलर आ गया है, बस मैं निकाल लूँगी ये सारे रोल और गर्मा गर्म रोल को आप लोग सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई कीजिएगा, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फिंगर रोल तैयार है। मैं अभी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और शानदार बने हैं। मैंने इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर खाते वक्त आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे किसी ने इसमें भर भर कर चीज़ डाली है। अमेजिंग सी आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।